देश में हालात बेहद खराब हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में इस देश में हिंदू और मुस्लिम ये दो कम्युनिटी ऐसी है जिसके तर्ज पर एक बात चली थी कि धर्म पूछ के नाम पूछ के गोली मारी जाती है। लेकिन इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए एक ही जगह हिंदू और मुस्लिम की शादी हो और वो भी अपने अपने रीति रिवाज से, ये मिसाल पूरे देश में वायरल हो रही है। आज एक ऐसी ही मिसाल के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। सुप्रभात। कोटा में एक अनूठी शादी है, इस वक्त वो पूरे देश में वायरल हो रही है। कोटा के अंदर एक ऐसी शादी हुई जिस शादी के अंदर लोगों ने कहा कि वाकई में क्या कमाल की चीज़ आपने पेश की है, क्या कमाल की चीज़ आपने दिमाग में लेके आए हैं जो इस प्रकार के संदेश देती है कि हम सभी को अच्छे से रहना चाहिए। दो मित्रों की कहानी, एक छोटी सी सच्ची घटना। विश्वजीत चक्रवर्ती और अब्दुल रऊफ, ये दोनों बचपन से 40 साल से अपनी मित्रता का धर्म निभा रहे हैं। जब विश्वजीत चक्रवर्ती, अब्दुल रऊफ दोनों कुछ नहीं थे तब ये मित्र थे। इसके बाद में ये बिजनेसमैन बनते हैं, तभी इनकी मित्रता रहती है। इधर पहलगाम आतंकी हमला है वो हो जाता है। ये दोनों आपस में एक दिन विचार कर रहे हैं कि यार देश में कितनी नफरतें पैदा हो चुकी है, हम यहाँ पे सदियों से साथ रह रहे हैं, हमारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन फिर भी न जाने क्यों पाकिस्तान देश से, जो हमारा दुश्मन देश है, वहाँ से कुछ टेररिस्ट आते हैं और वो आतंक फैला के चले जाते हैं और उसके तर्ज पर हमारे यहाँ अशांति का प्रतीक बनता है। हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम में लड़ाइयाँ होती है, दंगे होते हैं और दुश्मन देश ये चाहता है कि हाँ, ये ठीक कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर इस बात से भारत की संप्रभुता पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वो चाहते ही यही हैं कि हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हो। इस प्रकार की बातें सामने आए। विश्वजीत चक्रवर्ती और अब्दुल रऊफ दोनों एक साथ बैठे हैं, पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं। तभी दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार क्यों ना हम अपने बेटों की शादी है वो इस प्रकार से करें कि लोग देखते रह जाएं। बस फिर क्या था, डेट फिक्स करते हैं। डेट फिक्स करते हैं, दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे, बराबर थे। विश्वजीत चक्रवर्ती अपने सगे संबंधी को इनवाइट करते हैं कि शादी है, इस जगह पे शादी होगी, और अब्दुल रऊफ है जो अपने सगे संबंधी को इनवाइट करते हैं कि इस जगह शादी होगी। मंडप एक ही था, एक बारात हिंदू रीति रिवाज से आई और एक बारात मुस्लिम रीति रिवाज से आई। और आप सोचेंगे कि एक ही मंडप मंडप एक ही है, उसके अंदर दो अलग अलग बारातें आई हुई है। एक विश्वजीत चक्रवर्ती का परिवार आया हुआ है, दूसरी तरफ अब्दुल रऊफ का परिवार है वो आया हुआ है। अब यहाँ पे एक ही मंडप के नीचे एक तरफ हिंदू लड़का, एक तरफ मुस्लिम लड़का, दोनों दुल्हने हैं, एक हिंदू दुल्हन है और एक मुस्लिम दुल्हन है, लेकिन अलग अलग रिवाज के माध्यम से एक ही समय दोनों की शादी की जाती है। और जब ये बात चर्चा का विषय बनी, मीडिया में छाने लगी, तब लोगों ने कहा कि वाकई में क्या कमाल की मिसाल पेश की है। देश में जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं उस हिसाब को देखते हुए जो अनूठी पहल आपने अपनाई है, वो अनूठी पहल कोई नहीं कर सकता कि एक ही मंडप के नीचे इस प्रकार की शादी हो, कि आप एक मैसेज दें पूरे देश को कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हमें कितने भी ऐसे दुश्मन देश हैं वो तोड़ने की कोशिश करें, हम टूटेंगे नहीं। इस प्रकार की जब बातें सामने आई तो कोटा के बड़े बड़े जो लोग हैं वो उनको बधाइयाँ देने पहुँचे, उनके पास मैसेजेस आ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में उनकी इस खबर की कटिंग लग रही है। ये बातें अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं कि जब देश के हालात ठीक नहीं हो तब इस प्रकार की बातें सामने आए कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कमाल की चीज़ थी, बेमिसाल थी, और इस मिसाल को देखते हुए लोग इस खबर की स्टेटस, कटिंग सब वायरल कर रहे हैं कि बहुत ही शानदार, जो काम विश्वजीत चक्रवर्ती और अब्दुल रऊफ ने किया है ऐसा काम शायद कोई और करे तो ये मिसाल बन सकती है। ये कोटा की एक ऐसी अनूठी शादी, एक ही मंडप,
हिंदू रीति रिवाज और मुस्लिम रीति रिवाज से दोनों की शादी की गई। नमस्कार, जय हिंद।